ओम। तो अब अपना जो विषय है। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी ज्ञान और ज्ञान शक्ति दोनों को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। हाँ एक ही चीज़ है ना। ज्ञान शक्ति मतलब जिसमें सामर्थ्य है उस ज्ञान में, जो ना मतलब वो जो चित्त है ना, वो ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक है। और वो ज्ञानात्मक होने के कारण से मतलब उसको पार्टिकल मानना जो है ना, एक मतलब ठोस रूप में मानना गलत है। वो ज्ञानात्मक है। इसलिए मैं ज्ञान शक्ति का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो चित्त है ना वो ज्ञानात्मक है, पार्टिकल रूप में नहीं है, ठोस रूप में नहीं है। ठीक है। जी महाराज। जी जी। आप कहाँ पर हैं मदन जी? जी मैं बम्बई में हूँ। बम्बई में ही? आज मैं करौली आऊँगा। जी। अरे हाँ हाँ। बहुत सुंदर। तो घर पधारना महाराज जी, मैं बोलता हूँ फोन पे। हाँ, घर तो देखो है ना, मौका लगेगा तो, पर है ना जो जी है। जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है। बहुत कृपा है महाराज जी हाँ आपकी। नहीं नहीं, ये तो प्रणाम। ये ओम प्रणाम। हाँ। तो अपना जो सूत्र है, तत्व निरतिशयम बीजम, है ना, तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स ऐसा पूर्वेशम अपनी गुरु कालीन अनवच्छेदात। और क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर है। ईश्वर विषय को लेकर के 3 सूत्र आ गए हैं। तो है ना जो है ये तीनों सूत्र बिल्कुल स्पष्ट हो गए। अब चौथा सूत्र, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य तस्य मतलब ईश्वरस्य, वाचकः मतलब जो वाचक है वो प्रणव है। अब उसके नाम के ऊपर चर्चा की जा रही है, क्योंकि पहले बोल दिया गया था कि अनुमान प्रमाण से हम उसके जो ना गुण के बारे में तो थोड़ी सी ना अनुमान लगा सकते हैं, पर अनुमान प्रमाण से संज्ञा के ऊपर, संज्ञा क्या है उसकी, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये अनुमान ना जो ना नहीं लगाया जा सकता है, तो इसलिए इसको आगम प्रमाण से जानना चाहिए। तो आगम प्रमाण यहाँ पर दिया गया है, तस्य वाचकः प्रणवः। तो तस्य वाचकः प्रणवः ये कह करके जो है आचार्य उसके नाम के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि उसका नाम क्या है। तो तस्य ईश्वरस्य वाचकः, उसका जो वाचक है, कहने वाला, वाचक मतलब उसको बताने वाला, उसको संकेत करने वाला, वो जो है वो ईश्वर है। वो नहीं, वो ओंकार है। तो अब यहाँ पर जो है वाचक और वाच्य, वाचक होता है शब्द, वाच्य होता है अर्थ। वाचक और वाच्य, तो वाचक है शब्द जो उसका जो मतलब जो संज्ञा, और वाच्य मतलब जो संजी। तो संजी है ईश्वर और वाचक है प्रणव। ध्यान देना, वाचक प्रणव, वाच्य ईश्वर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वरस्य, तस्य ईश्वरस्य वाच्यस्य प्रणवः वाचकः, उस ईश्वर वाच्य का प्रणव वाचक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रणव वाचक का ईश्वर वाच्य है। दोनों कहा जा सकता है जी। क्यों जी सतीसारी जी? जी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है ना। वाच्य है ईश्वर, वाचक है प्रणव, दोनों शब्द लिख लीजिए आप भले ही। वाचक, वाच्य, वाचक प्रणव, वाच्य ईश्वर। अब हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर का वाचक प्रणव या प्रणव का वाच्य ईश्वर, दोनों चीज ना कही जा सकती है। क्यों जी रमेश कुमार जी? हाँ ठीक है है ना महाराज जी, जी? सही है। हाँ जी, हमारे जो है ना चुन्नी लाल जी, चुन्नी लाल जी। हाँ ओम जी। महाराज जी। ओम जी, ओम जी जी। हाँ हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि वाचक हो गया कौन? वाचक शब्द हो गए वाचक। शब्द। ये शब्द कौन सा है यहाँ पर? प्रणव, ओंकार है ना। हाँ महाराज। और वाच्य कौन है?
ईश्वर हो गया। वाच्य ईश्वर हो गया ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, ये वाक्य सही है। हाँ हाँ सही है महाराज। और प्रणव का वाच्य ईश्वर है, ये भी सही है हाँ सही है महाराज। है ना। तो हाँ जी। महर्षि पतंजलि ऋषि ने एक वाक्य का प्रयोग किया है, व्यास मुनि जी ने दूसरे वाक्य का प्रयोग किया है। ध्यान देना, उसी चीज को समझाने के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक है प्रणव, ये तो सूत्र बोल दिया, तस्य वाचकः प्रणवः। व्यास मुनि जी ने उसका अर्थ किया, वाच्य वाच्य ईश्वर प्रणवस्य, प्रणव का वाच्य है ईश्वर, प्रणव का वाच्य ईश्वर है, या ईश्वर का वाचक प्रणव है। तो एक वाक्य का प्रयोग सूत्र ने किया है, एक वाक्य का प्रयोग भाष्य ने किया है, ये बात ध्यान देना ना। तो ये इतना ही इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ बस इतना ऐसा ही है कि उसका वाचक है ना प्रणव है, या प्रणव का वाच्य ईश्वर है। इतना ही अर्थ करके महर्षि व्यास मुनि जी ने कोई दूसरी बात उठाई यहाँ पर। और वो बात क्या उठाई है? बात ये उठाई है कि ये जो वाच्य वाचक संबंध है, ये वाच्य वाचक संबंध क्या अनादि है, या ये जो संबंध है ये संबंध किसी संकेत के द्वारा बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है, ये संकेत किसी के द्वारा बताया गया है ना, या फिर ये पहले से ही था और उस पहले से जो चीज विद्यमान थी उसको यहाँ पर बता दिया गया, या फिर ये नया संबंध बनाया गया है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, एक बालक पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ, उसका कोई नाम नहीं रखा गया, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद में उसका नामकरण किया गया कि भैया इस बालक का नाम चैत्र रख दो। अब जो चैत्र शब्द है, ध्यान देने वाली बात है, चैत्र शब्द जो है वो शब्द उस पिंड का, उस बालक का, उस है ना जो ना बालक रूपी जो है ना जो उसको वस्तु बोलते हैं हम, उसको है ना एक शरीर बोलते हैं, उस शरीर का एक ये नामकरण है, उस शरीर का ये वाचक है। और इस वाचक का, चैत्र का वाच्य जो है ना वो शरीर है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, वो शरीर आपके सामने आया तो उस शरीर का ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा, उसमें बिना नाम किए ही आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर आपको बताया गया किसी ने, भैया इस बालक का नाम चैत्र रखा गया है, तो इस बालक का नाम चैत्र रखा गया है, तो आपने वो जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान को इस चैत्र नाम के संकेत के द्वारा जोड़ दिया। तो यहाँ पर चैत्र नामकरण किया गया और चैत्र नाम का संकेत करके और आपको समझाया गया है। और जब तक उसका नामकरण नहीं किया गया था तब तक चैत्र का उसके साथ में कोई संबंध नहीं था। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द का उस वस्तु के पैदा होते ही वो शब्द उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे वो किसी का पुत्र है, अब भले उसका नाम नहीं रखा आपने, लेकिन पुत्र शब्द तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है पैदा होते ही। क्यों जी चुन्नीलाल जी? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है ना, पुत्र शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको उस बालक को दिखाया गया, वो बालक चाहे बड़ा हो गया हो छोटा हो कोई भी हो, उस बालक को दिखाया गया, तो आप उस बालक को देख करके जो ज्ञान ग्रहण करेंगे वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से ग्रहण होगा। लेकिन ये ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता कि ये बालक किसका पुत्र है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक ठीक है ना। लेकिन चैत्र शब्द के बिना भी आपको जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो हो रहा है। चैत्र जिस हाँ बिल्कुल। चैत्र शब्द जिस अर्थ को बतला रहा था वो ज्ञान आपको उस वस्तु को, उस व्यक्ति को देख करके अपने आप हो गया है। लेकिन ठीक ठीक। पुत्र शब्द बताया कि ये इसका पुत्र है, तो आपको पुत्र शब्द जैसे ही बताया वैसे ही आपके मन में आ गया कि हाँ इसको उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ये है। ये जो ज्ञान है ये शब्द के द्वारा संकेत होने पर ही होता है। तो पिता पुत्र का जो संबंध है, पिता पुत्र का संबंध, ये संबंध पहले से मौजूद होता है लेकिन शब्द के द्वारा संकेतित कर दिया जाता है। तो यहां पर यही बात पूछी जा रही है कि ये नया नामकरण किया जा रहा है
या फिर ये इन वाच्य वाचक का जो संबंध है वो अनादि है और उस अनादि संबंध को आप केवल बता रहे हैं, क्या है यहाँ पर, ये प्रश्न पूछा गया। अब इसको हम पढ़ते हैं व्यास मुनि जी को कि किम अस्य संकेत कृतम वाच्य वाचकत्वम, ये जो है वाच्य वाचकत्व ये संकेत कृत है ना, मतलब संकेत के द्वारा बनाया गया है, बताया गया है वाच्य वाचक, या फिर पहले से मौजूद है। जैसे प्रदीप और प्रकाश का संबंध है, प्रदीप और प्रकाश का संबंध है, जब से प्रदीप है तब से प्रकाश है, और प्रदीप और प्रकाश का आपस में संबंध है। तो ये जो संबंध है ये संबंध अनादि है, या ये वाच्यवाचक संबंध संकेत के द्वारा बनाया गया है, बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये चीज है ना समझने की है कि ये जो वाच्यवाचक संबंध है ये किसी शास्त्र ने, किसी संकेत ने, किसी गुरु ने, उसने बताया है तब पैदा हुआ है या पहले से है। तो ये कह रहे हैं हाँ, तो ये पहले से है, इसी का उत्तर दे रहे हैं व्यास मुनि जी। स्थितो अस्य वाच्य से वाचकेन सह संबंध, ये वाच्य का वाचक के साथ जो संबंध है वो तो पहले से मौजूद है, स्थित है। संकेतस्तु ईश्वर से स्थितम अर्थम अभिनयति, ये जो संकेत है, ये संकेत जो किया गया है ये संकेत केवल उस है ना ईश्वर के साथ में जो है ना उसका जो संबंध था उस संबंध को केवल अभिनयति, उसको जोड़ रहा है ना, उसको केवल अभिनय मतलब जोड़ना। जैसे राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति राम नहीं है लेकिन राम के साथ जोड़ देता है। तो अभिनयति मतलब जो है ना, ये जो संकेत है ये ईश्वर के साथ में जो है ना संबंध स्थापित था उस स्थापित संबंध को केवल जोड़ रहा है। यथा जैसे अवस्थिता पिता पुत्र हो संबंध, जैसे पिता पुत्र का संबंध अवस्थित होता है, संकेतेन अवद्योत्यते, संकेत के द्वारा केवल उसको अवद्योतित किया जाता है, उसको है ना प्रकट किया जाता है, बस वो पहले से मौजूद है। वो संकेत पहले से, वो जो ना उनका दोनों का संबंध पहले से मौजूद है, लेकिन मौजूद होने पर भी वो जो है ये संबंध जो है वो शब्द के द्वारा बताया गया है, बस पहले से मौजूद है। अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इति, तो ऐसे ही सर्गांतरेशोपि वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा सदैव संकेता क्रियते, अलग अलग सर्गों में भी वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा से ये संकेत किया जाता है, जबकि ये वाच्यवाचक संबंध पहले से मौजूद है। मतलब प्रणव शब्द का ध्यान देने वाली बात है, प्रणव शब्द का ईश्वर के साथ में जो संबंध है वाच्यवाचक संबंध, ये संबंध अनादि है। बाकी और जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का जो संकेत है वो स्थापित किए हुए हैं, लेकिन ओम का जो संबंध है ना वो ईश्वर के साथ में अनादि है, इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम ओम कहा गया है। और यही है ना जो है ना गीता में भी इस बात को लेकर के ओम उसका मुख्य नाम बताया गया है ना, है ना। और उपनिषदों में ओंकार के बारे में खूब चर्चा की गई है, दर्शनों में ओंकार के बारे में चर्चा है, और वेदों में चर्चा इसके बारे में बहुत ज़्यादा है कि वो जो ना उसका नाम तो ओम ही है। तो ये जो है ओम के द्वारा यहाँ पर जो है इस सूत्र के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ओम शब्द का जो ओम शब्द जो वाचक है ईश्वर का, या ओम का जो वाच्य है ईश्वर, इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो अनादि संबंध है। केवल उस अनादि संबंध को ना जो है शास्त्र के द्वारा यहाँ पर संकेत किया जाता है, खोला जाता है, बस ना उद्घाटित किया जाता है। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध है आगमिना प्रति जानते, आगमी जो है आगम शास्त्र को मानने वाले, वेद को मानने वाले, वो लोग शब्द अर्थ और संबंध उसको नित्य मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, शब्द है ओम, अर्थ है ईश्वर, और इन दोनों का आपस में संबंध ये नित्य है। नित्य शब्दार्थ संबंध, शब्द अर्थ और संबंध जो है ना वो नित्य है, वो शब्द को नित्य मानते हैं, और वो शब्द जो ना ये स्फोट शब्द है इसको नित्य मानते हैं। तो ऐसा जो है ना इति आगमिना प्रति जानते, ऐसा आगमी जो है प्रतिज्ञा करते हैं, वो इस बात को मानते हैं। तो ये वाच्यवाचक संबंध ओम का ईश्वर के साथ में वाच्यवाचक जो संबंध है वो संबंध अनादि संबंध है। केवल शास्त्र के द्वारा उस संबंध को यहाँ पर संकेत के द्वारा बताया गया है, बनाया नहीं गया है। ध्यान देना, संकेत
जो है ना बनाया नहीं गया है, इस संकेत के द्वारा वो संबंध जो है ना केवल बताया गया है। तो वो संकेत के द्वारा यहाँ पर संबंध जो था पहले से, उस संबंध स्थापित संबंध को केवल बताया गया है। यही जो है इस सूत्र का मुख्य भाव है। तो तस्य वाचका प्रणवः, इस सूत्र पर बहुत सारी व्याख्याएं मैं कल कुछ करूँगा, कल इस पर कुछ चर्चाएं करूँगा। और कोशिश करना कल जो है ना आप लोग प्रथम से जुड़ जाएं। तो तस्य वाचका प्रणवः, उस पर है ना कुछ बातें, कुछ चर्चाएं जो है ना थोड़ी विस्तार से है ना करना है। क्योंकि ये जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को, स्फोट को, शब्द ब्रह्म को हमारे जो शास्त्र हैं वो मुख्य मानते हैं। आज का साइंस जो है ना शब्द की बजाय जो है ना एनर्जी को मुख्य मानता है, प्रकाश को जो है ना वो मुख्य मानता है, मतलब लाइट को ज़्यादा मुख्य मानता है। हम जो है ध्वनि को मुख्य मानते हैं। हमारा भारतीय दर्शन जो है वो ध्वनि को मुख्य मानता है। और मैं ये प्रामाणिकता के साथ में कह रहा हूँ, आप लोग जो है थोड़ा सा ना 10-20 साल बाद इस बात को याद करेंगे कि जो आज का साइंस है वो इस तरफ मुड़ जाएगा कि वास्तव में साउंड ही मूल है सब पूरे संसार का। पूरे संसार का जो मूल है, एनर्जी का जो मूल सोर्स है वो साउंड है, लाइट नहीं है। लाइट की बजाय साउंड को मुख्य माना जाएगा। अभी वो लाइट को मान रहे हैं। तो साउंड जो है ना ये एनर्जी का मूल है, और एनर्जी से मैटर बना है, मैटर ये कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये चीज़ समझ में आने वाली है कि समझने की है कि हमारा जो शास्त्र है वो साउंड को, ध्वनि को ये सबसे ज़्यादा महत्व देता है, शब्द को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। और है ना जो है शब्द जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं, उसकी व्याख्या कल ना करेंगे। लेकिन शब्द को ब्रह्म का रूप दिया गया है, शब्द ब्रह्म है। शब्द, इसको अक्षर कहा गया है। अक्षर मतलब जो क्षरण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, वो अक्षर है। और ये सबका आधार है, सबका मूल है। और जो है तो ये शब्द ब्रह्म किस प्रकार का है, क्या इसका स्वरूप है, और इसकी महिमा शास्त्रों में क्यों कही गई है ना जो है। और आजकल आप लोगों ने भी सुना होगा, गुरुओं के द्वारा जो है वो चर्चाएं चलती रहती, भैया शब्द शब्द दे दो, शब्द दे दो जो ना। तो शब्द दे दो का मतलब वास्तव में यही है कि शब्द का ज्ञान दे दो। ये शब्द क्या है, शब्द का ज्ञान। एका शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति। एक शब्द यदि अच्छी प्रकार से समझ लिया गया तो वो जो शब्द है वो है ना जो है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा है ना जो है ना महर्षि पतंजलि ऋषि ने बोला है। तो शब्द वास्तव में बहुत विशेष है। अब ये विशेषता क्यों है उस पर चर्चाएं जो है कल करेंगे थोड़ी, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम है, करौली मुझे निकलना है, कुछ बच्चों के साथ में जो ना थोड़ी चर्चाएं करनी है। तो आज का पाठ यहीं गुरुजी विराम देंगे। नमस्ते। हाँ, ओम प्रणाम जी, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी।